अट्रैक्शन, लव, डिप्रेशन, सुसाइड। लगभग यही हमारी ज़िंदगी की कहानी है जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं। सभी की ज़िंदगी में ये चीज़ें होती हैं। कोई कहीं अट्रैक्ट हो गया, किसी को किसी से लव हो गया या नफरत हो गई। नफरत वहीं होती है जहाँ कभी प्यार रहा हो, कोई रिश्ता रहा हो, चाहे व्यापार का चाहे प्यार का, है ना। तो वहीं कुछ ना कुछ होता है। उसके बाद डिप्रेशन में आता है, व्यक्ति सोचने लगता है, अंदर ही अंदर घुटता है और आखिरी में वो सोचता है कि सब कुछ सिंपल करने के लिए मैं आत्महत्या कर लूँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँ, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँ। यही होता है ना। आज हम बात कर रहे हैं इसी टॉपिक पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रोहित। आप हैं मेरे चैनल इट्स माय क्रिएशन 2020 पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट आप करेंगे ही, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, मैं एक ऐसे टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हम अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चों ने मोबाइल की जिद की, माता पिता ने मना कर दिया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम देखते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ, आत्महत्या कर ली। ये ये दस्तूर सा बना लिया है लोगों ने। शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं, कुछ भी दिमाग में आया नहीं कि बस मरना है। मुझे ये बताइए कि क्या ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि हमें हर चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ मौत दिखाई देने लगे। अभी कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत ने जो फांसी लगाई, काफ़ी लोगों ने उसके बारे में बातें की, ये किया वो किया। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ अभी नहीं हुई थी, ये बहुत पहले से हो रही थी। और हम आए दिन खबरों में, अखबारों में इस चीज़ के बारे में पढ़ते सुनते रहते हैं कि फलाने ने आज जहर खा लिया, फलाने ने फांसी लगा ली, फलाने ने ये किया, फलाना ट्रेन के आगे कूद गया, फलाना छत से कूद गया। अभी कोरोना के टाइम भी सुनने में आया, कुछ लोग दहशत से, बीमारी से तो नहीं मर रहे थे लेकिन दहशत के कारण कूद के मर गए हैं या सदमे में मर गए हैं। तो ये चीज़ें साबित करती हैं कि हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है। हमको सब कुछ तुरंत और तत्काल चाहिए, हमको सभी कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक चाहिए। क्या ये संभव है? क्या मरने से वो चीज़ें मिल गई, वो हासिल हो गया जिसके लिए आप मर रहे थे? नहीं। मुझे नहीं पता उन लोगों की क्या परिस्थिति होती होगी। जो भी होती होगी वो सहनीय तो नहीं होती होगी, और ना वो इतने सहनशील थे कि वो उस परिस्थिति को सहन कर पाते। परंतु ये सॉल्यूशन नहीं है। मृत्यु का वर्ण करना परेशानियों को कम करने का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतना धीरे धीरे और एक एक शब्द को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको सुनने समझने में कोई गलतफहमी, कन्फ्यूज़न ना हो। ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है कि जैसे ये जीवन ही हमको मिला है, जैसे हम पैदा हुए तब से लेकर के, तभी कहते हैं ना कि जब जन्म होता है तभी मृत्यु तय हो जाती है। तो उसमें हम हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं? क्योंकि ये तो सारा सफ़र है ना। सफ़र में तो देखो, कच्ची रोड भी आएगी, पक्की रोड भी आएगी, बैलगाड़ी भी मिलेगी तो आपको साइकिल भी मिलेगा, तो टेम्पो टैक्सी भी मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो आपको पैदल भी चलना पड़ेगा। हो सकता है कांटे मिले, हो सकता है फूल मिले। कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन वो हमें तय तो करना पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि हमने सफ़र शुरू किया और हमको कोई उठा करके यहाँ से उठा के और वहाँ हमको रख देगा और हम मंजिल पे पहुँच जाएंगे। नहीं, ये एयरलिफ्ट आपको ज़िंदगी में नहीं मिलने वाली। आपको चलना ही पड़ेगा, आपको अपना सफ़र खुद ही तय करना पड़ेगा। आपके जीवन में कई परेशानियां आएंगी, उन्हें आपको सहन करना ही पड़ेगा। हाँ, आपको दुख हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आप नहीं सह पा रहे हैं, आप कष्ट में हैं, दुनिया भर की, यही तो मेन समस्या है कि इसी को हमें सहन करना है, इसी को झेल जाना है, इसी के पार जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम सभी की सॉल्व हो जाती होंगी, लेकिन मरने से सॉल्व हो जाती हैं ये कहीं से भी सिद्ध नहीं हुआ है आज तक। ठीक है, आप अपनी खुद की समस्या समाप्त कर लेते हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप ऐसा करते हो तो अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने रिश्तेदार, मित्रों, जो भी आपके से जुड़े हुए हैं, आपसे लिंक्ड हैं, उन सभी के सर पे अपनी मुसीबत थोप के आप जाते हो। आप उनकी मुसीबत कम करने का, जैसे कई लोग बहाना करते हैं
घर में कर्ज हो गया था, मैं परिवार वालों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये कर लिया। सब लिख लिख करके जाते हैं इस तरीके से, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि हम लोग अपने मन की बातें दूसरों से नहीं करते हैं। हम अपनी बातें दूसरों से नहीं करते हैं, हम अपेक्षाएं दूसरों से बहुत कुछ रख लेते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि दूसरों से अपेक्षाएं कम करो, जितना आपसे संभव है आप उतना ही करो। आप दूसरों के भरोसे मत बैठो। आप सोचते हो कि हम इतना कर लेंगे तो दूसरों से हमको इतना हो जाएगा, हम उतना कर लेंगे तो दूसरों से ये हो जाएगा, फलाना ये कर देगा, ढिमका वो कर देगा, हमें किसी से मोहब्बत हो गई है तो हमें किसी से नफरत हो गई है। ये सब जिंदगी में अपेक्षाओं का नतीजा है। आप दूसरों से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। जिस दिन आपकी मन में ये चीज़ आ जाएगी कि हमें किसी से अपेक्षा नहीं रखना है, जो भी है आपका डिसीजन है, आप अपनी तरफ से जो करना चाह रहे हो कर रहे हो, लेकिन आप उसमें दूसरों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। पहली चीज़, आपने जिस दिन ये कर ली तो ना तो आपको कोई समस्याएं दिखेंगी और ना ही किसी समस्याओं का जन्म होगा। लेकिन हाँ, आपके अच्छा करते हुए भी, सही करते हुए भी अगर कोई समस्या आती है और उसमें कोई सहयोग करता है उसको सॉल्व करने में, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं करता है तो आप अपने विवेक का काम लें। हमको ये बुद्धि दी है कि हम अपने निर्णय स्वयं करें और अच्छे निर्णय करें। लेकिन ये इस तरह के निर्णय कि हम कुछ कर लें, अपना जीवन समाप्त कर लें और आज़ाद हो जाएं, ये बिल्कुल उचित निर्णय नहीं है और बिल्कुल सही नहीं है। और आज सिर्फ यही टॉपिक था मेरे पास बात करने के लिए। मैं चाहता था कि इस टॉपिक पे बात करूं। तो सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने मन की बातें दूसरों से शेयर करना शुरू कीजिए। आपको कोई तकलीफ है, आप लोगों से बात करना शुरू कीजिए। चाणक्य ने यह भी कहा है कि अपनी ऐसी बातें लोगों से शेयर मत कीजिए जिससे लोग उपहास बना। तो किन से शेयर करना है, हमें ये तय करना है। हमारे करीब कौन है, हमारा भला कौन चाहता है, हमारा कौन सबसे अच्छा करता है, हमें उससे तकलीफ़ें शेयर करना है ताकि हमको कुछ सॉल्यूशन मिल सके। ये नहीं कि हमें ज़माने भर में रोते फिरना है और अपने आप को और अधिक कमज़ोर कर लेना है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब बातें हमें सीखना है, समझना है। मैं छोटे छोटे टॉपिक पे और बात करता रहूँगा, चर्चा करूँगा इस पर। आप लोगों की और क्या राय है, आप लोग और क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है कि आप कुछ और अच्छे आइडियाज़ इसमें ऐड करेंगे, आप जोड़ेंगे, तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ें हैं। मैं और भी अलग अलग विषय पे बातचीत लेके आऊँगा, वार्ता लेके आऊँगा, जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे। आपको हो सकता है बोर भी लग रहा हो, उबाऊ लग रहा हो, तो आप मुझे और भी आइडियाज़ दीजिए। हम उनके हिसाब से उस चीज़ को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस कदम को चलना जारी रखेंगे।